तो इस क्वेश्चन में चूंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो जैसे x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो हमने x कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। लिमिट अप्लाई करने पर 1 प्लस साइन की पावर 4 इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट प्लस साइन की पावर 5 इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस कॉस की पावर 4 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट प्लस कॉस की पावर 5 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, है ना। तो साइन की पावर 4 इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच का कोई एक नंबर हो, तो फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट कहाँ क्या हो जाएगा, 0। यानी ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। खत्म सवाल, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, करिए नोट। बच्चा लोग नोट हो गया, सबने नोट कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
तो देखने में तो बहुत काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग समझिए पहले, फिर बाद में एक साथ नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए क्या है, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स पॉलिनोमियल है, डिग्री एम एन एंड पी है, ठीक है, सच दैट लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है, वेयर एम एन एंड पी आर प्राइम नंबर, और सबसे बड़ा पी फिर एन फिर एम, ये दिया हुआ है। तो अब आप ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन, बहुत आसान है, देखने पे लग रहा है केवल, एच एक्स अपॉन एक्स की पावर 13 इज इक्वल टू 1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और x की पावर 13 नीचे है, ऊपर एच एक्स है, और फाइनल लिमिट आ रही 1। इसका मतलब क्या हुआ, एच एक्स की डिग्री कितनी रही होगी, क्या 13 रही होगी, एच एक्स की डिग्री क्या रही होगी, 13, और उसका कोफिशिएंट कितना रहा होगा, 1। तो आप जैसे आपको बोलता नहीं था 9th वगैरह के एग्जाम में, 9th के मैथमेटिक्स में, एनसीईआरटी में, कि एक पॉलिनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 2 हो, तो तुम लोग क्या लिख देते थे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। फिर पूछता था एग्जाम्पल, एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाइए, तो बोल देते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। वो भी दिन कितने अच्छे थे, मतलब आसान आसान से क्वेश्चन थे, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, और आसानी से हम लोग बना देते थे। तो उसमें एक और चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन होता था कि किसी से पूछा जाता था कि भाई बताइए 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो क्या बोलता था, एफ एक्स इज इक्वल टू सर एक्स टू द पावर 5 प्लस 1। तो उससे पूछा गया कि भाई क्यों, तो सर कौन बनाए, बाकी टर्म कौन लिखे, हमने बना तो दिया, मैक्सिमम डिग्री का टर्म बना दिया। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो। हालांकि जरूरत है कि बस आप केवल 13 डिग्री लिख दो, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई, आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखना चाहते हो। वैसे मैं तो प्रीफर करूंगा कि बस सफिशिएंट कुछ लिख दो जो तुम्हारा मन करे, और नहीं लिखना चाहो तो मत लिख, 13 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट h ऑफ 10x अपॉन f ऑफ 2x और g ऑफ 5x, इसकी वैल्यू a स्क्वायर b की 2 की पावर b, 2 की पावर b, ऐसा दिया। क्या मीनिंग हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, ऊपर की डिग्री कितनी है, 13, ऊपर की डिग्री कितनी आ रही है बेटा, 13 आ रही है, डन, ऊपर की डिग्री कितनी आ रही है, 13, और नीचे की डिग्री भी क्या आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए, तभी तो एक फाइनाइट लिमिट आएगी। अच्छा, लेकिन इनकी डिग्री कैसी है, अच्छा आप चाहो तो इसको आप हटा भी सकते हो, या ठीक है लिख दिया तो कोई बात नहीं, कर देते हैं, कोई बात, अच्छा लगता है थोड़ा। तो आप बताइए जरा इनकी डिग्री क्या होंगी, दोनों की डिग्री का सम आपको 13 लाना है, तो बताइए क्या क्या होंगी। और एफ एक्स की डिग्री भी प्राइम नंबर है, जी एक्स की डिग्री भी प्राइम नंबर है, मतलब जो भी डिग्री लोगे वो प्राइम नंबर लोगे, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, इन दोनों की डिग्री का प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए, 13। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पर 13 आ जाए और वो दोनों प्राइम नंबर हो, सोचो क्या होगा, बोलिए। ऐसे दो नंबर जिनका ऐसे 2 नंबर जिनका सम करने पर क्या मिले, भाई डिग्री का जब मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर समथिंग फिर x पर समथिंग, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका सम करने पर क्या मिल जाए, 13, 2 और 11, और कोई प्राइम नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अच्छा, तो 2 और 11, तो p तो आ गया 13, यानी n की वैल्यू क्या होगी, 11, और m की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि इस कंडीशन को भी फुलफिल करना है। तो इसका मतलब आ जाएगा p की जो की वैल्यू थी, p की वैल्यू है 13, n की वैल्यू 11, और m की वैल्यू कितनी, 2, यानी कि डिग्री ऑफ, बेटा n डिग्री किसकी थी, m n, n थी डिग्री आपकी gx, डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना, 11। तो gx को क्या मान लो आप, मान लो x की पावर 11 प्लस 8 टाइप का, और डिग्री ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू एम, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 टाइप का कुछ मान लो। कहीं कोई दिक्कत? अब इसमें आप रख दीजिए, तो ये क्या है, लिमिट एल इज इक्वल टू क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एच ऑफ 10x अपॉन एफ ऑफ 2x और g ऑफ 5x इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 की पावर b। बैक करिए, तो एच एक्स क्या रहा है, एक्स की पावर 13 प्लस 5, एफ एक्स क्या रहा है 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स की पावर 11 प्लस, अच्छा इसमें भी 8 मान लिया है, चलो इसमें कोई और मान लेता हूं, 13, एक्स स्क्वायर 11 प्लस 13। अब देखिए, रखिए यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एच ऑफ 10x क्या होगा, जहां जहां x होगा वहां 10x आ जाएगा, तो कितना आएगा 10x की पावर 13 प्लस 5 अपॉन ये कितना आएगा 2x, 2x का होल स्क्वायर प्लस 8 और नीचे 5x, 5x की पावर 11 प्लस 13, ये लिमिट है ए स्क्वायर 2 की पावर b। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 10 की पावर 13 x की पावर 13 प्लस 5, मैक्सिमम पावर मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या मिलेगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 11 और x की पावर 13 मिलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या आएगा 8 प्लस 13 का मल्टीप्लाई 13, 2x का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 8, कुछ ऐसा आ जाएगा। हालांकि हमें काम केवल 13 डिग्री से, ये क्या आएगा ए स्क्वायर 2 की पावर b। बेटा इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स पावर 13 ये, एक्स पावर 13 ये, तो लिमिट आ जाएगी 10 की पावर 13 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 11 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 की पावर b। बेटा ऐसा कुछ आएगा, ये कितना हो गया 2 की पावर 13, 5 की पावर 13 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 11 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 की पावर b। तो ये क्या देगा, 2 की पावर 11 आ जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 की पावर b। तो देखो बेटा 2 की पावर b, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 स्क्वायर 2 की पावर 11, ए स्क्वायर 2 की पावर b, यही ना। तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 और b का वैल्यू आ जाएगा 11। क्या पूछा था क्वेश्चन में, mod of a minus b, mod of 5 minus 11, so this value is 6। आसान था क्वेश्चन, आसान था या नहीं था, एकदम 9th पर बेस्ड, मतलब 9th की मैथमेटिक्स पर, लेकिन उतना ही देखने पे डरावना। नोट कर ले,
ये नोट हो गया पूरा? बेटा सबने नोट कर लिया क्वेश्चन ये पूरा? नेक्स्ट पेज करें?